Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Wasim and I am your chemistry teacher. अगर आपने अभी तक स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो हमारा टॉपिक है इसका जो है कैथोड ट्रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से। तो इस टॉपिक को आज हम जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एक अच्छे वे में जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1879 एक टाइम पे जो है वो 1879 में एक साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रोक्स। उन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस तरह से परफॉर्म किया कि उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली और उसके अंदर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडजस्ट करके उसमें से हाई वोल्टेज करंट पास आउट किया और वहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लास्ट पे क्या चीज डिस्कवर की, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। आपके पास एक ग्लास ट्यूब होगी, उस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स फिटेड है, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स एनोड और कैथोड को कहा जा रहा है कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अटैच है विद द हाई वोल्टेज बैटरी। आगे उसने हमें ये बात भी बता दी है। और जो प्रेशर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडजस्ट किया है उस ट्यूब के अंदर वो 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ड्यू टू हाई वोल्टेज वहां से काफी ज्यादा जो है वो हाई वोल्टेज करंट गुजरेगा। उस हाई वोल्टेज करंट गुजरने की वजह से आप देखेंगे शाइनी रेज प्रोड्यूस होंगी उस ट्यूब के अंदर, जो कि ट्रेवल कर रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और अब इसी बेस पर कि वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है और बीम है जो पार्टिकल्स की उनको हम नाम दे देंगे कैथोड रेज का, और यही जो पार्टिकल्स वो मूव कर रहे हैं वही हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। इसमें क्या है, आपके सामने ग्लास ट्यूब है, एक तरफ उसकी कैथोड है एक तरफ जो है वो एनोड है। कैथोड आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज को हम, और ये साथ में एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच है। अब ड्यू टू हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे काफी हाई वोल्टेज जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कैथोड जो है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑफ पार्टिकल्स एमिट होकर कहाँ जाएगी, एनोड की तरफ। और ये हमें बिल्कुल एक लाइट की तरह, एक शाइनी रेस की तरह नजर आएंगे कि ये कैथोड से कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड। इसी बेस पर हम इनको कैथोड रेस कह रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि जो आपकी कैथोड रेज होती हैं ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑफ लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई एनोड तक आ रही है। और दूसरी बात में ये बताएगा कि आपका जो एंगल है इन रेज का वो कैथोड सरफेस के साथ, आप देख सकते हैं कैथोड सरफेस इस तरह से है और ये बीम ट्रेवल करेंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉन्स के जो कैथोड के साथ एंगल है वो बेसिकली क्या है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है। ये साइन शो कर रहा है कि ये कैथोड के क्या है, परपेंडिकुलर है रेस। नेक्स्ट अगर आप इनके पाथवे में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साया बन सकता हो, जब आप रखेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट का फौरन से जो है वो एक शार्प शेडो बना देगा। उसके अलावा दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। क्या मतलब है कि ये कैथोड से डिफ्लेक्ट हो रही है, उससे दूर मूव करके कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट। उसके अलावा अगर ये जाके किसी पार्टिकल को हिट कर रही है, किसी बॉडी को हिट कर रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। क्योंकि आपने बड़ा हर मैटर जो है वो कंपोज है स्मॉल पार्टिकल से, एटम से, उनमें इलेक्ट्रॉन से जब जाके हिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसने हमें बताया, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि उन्होंने एटम के बारे में हमें कुछ बातें बताई थी। तो उन्होंने इसकी चार्ज और मास रेशो जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड आउट की थी। वो हमारा बाद में जो है वो टॉपिक आएगा आगे फर्दर क्लासेस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जब ये वॉल्स ऑफ ग्लास ट्यूब के साथ टकराएंगी तो ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। जैसे आपको यहाँ मैंने बताया कि ये शाइनी रेज है जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो शाइनी रेज है, इट मींस जब ये हिट करेंगी वॉल्स के साथ ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। उसके अलावा ये इंडिपेंडेंट है किस चीज के, नेचर ऑफ गैस। जो आप गैस यूज कर रहे हैं ट्यूब के अंदर उसकी नेचर जो मर्जी हो, प्रॉपर्टीज ने यही रहना है। उसके अलावा जो आप कैथोड मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके भी इंडिपेंडेंट है, जैसा मर्जी मटेरियल है कैथोड का, इनकी प्रॉपर्टीज आपके पास सेम रहती हैं।
लास्ट पे पॉइंट है कंक्लूजन का। कंक्लूजन बेसिकली जो लास्ट में पैराग्राफ है आप उसको कंक्लूजन की हेडिंग देख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमारे पास इसको वर्बली हम देखते हैं कि यही बातें हैं कि नेचर ऑफ गैस जो है वो उसके इंडिपेंडेंट है, जो सी मर्जी गैस आप यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल ऑफ कैथोड के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा जब ये ऑब्जेक्ट का शेडो बना रही है, कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि इनके अंदर जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी तेजी से गुजरी है, जिसकी वजह से ये जो भी इनकी चीज रास्ते में आएगी उसका शेडो बना देगी। तो इनको हम नाम भी दे देते हैं इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का। उसके अलावा आपको पता है कि ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम, और एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपके एटम के, और ये हर एक मटेरियल में पाए जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।